नमस्कार, आप देख रहे हैं डायरेक्ट न्यूज तक। मैं हूं अरुण कुमार। अभी हम झारखंड राज्य के गढ़वा जिले के रंका प्रखंड मुख्यालय में मौजूद हैं। हमारे साथ यहां देख सकते हैं कि राष्ट्रीय संयोजक बिंदेश्वर साहू जी, यानी कि अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का पूरे राष्ट्रीय संयोजक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इनका जो है कि कार्यक्रम झारखंड के गढ़वा जिले के बहारा में है और उस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे आसपास आपको कार्यकर्ता भी नजर आ गए होंगे कि स्वागत में यहाँ पे पहले से ही तैयार हैं। लेकिन सबसे पहले इनसे हम खास बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आज का कार्यक्रम क्या है, कार्यक्रम का आखिर मकसद क्या है। सर, स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आज कार्यक्रम है बहारा में, ये आपको विदित होगा कि अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना 26 दिसंबर सन 1952, यानी हम कह सकते हैं गढ़वा से काफ़ी कोई दूर नहीं, छत्तीसगढ़ का आज का वर्तमान जसपुर में हुआ था। और हमारे लिए एक योगायोग और गौरव है कि जो संस्थापक हमारे जो पूज्य बाला साहब देश पांडे जी हैं, उनका जन्म दिवस, अवतरण दिवस भी है। इस निमित्त आज गढ़वा जिले के रंका प्रखंड बहारा, जो फेतल सिंह खरवार जी की कर्मस्थली है, इस स्थान पर आज ये कल्याण आश्रम के स्थापना दिवस और पूज्य बाला साहब देश पांडे जी के अवतरण दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित है। सर, कार्यक्रम का मेन मकसद क्या है? आखिर कार्यक्रम किस तरह से आज होगी? आप सभी पत्रकार साथियों से बात करके मुझे गर्व भी होता है और आनंद भी होता है कि वनवासी कल्याण आश्रम स्थापना से ही आज हम बोल सकते हैं कि 70 वर्ष पूरा किया है। जनजातीय क्षेत्र में कल्याण आश्रम का सेवा कार्य का एक कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं बोल सकता हूं कि पूरे दुनिया में अगर जनजातीय समाज के बीच अगर सेवा कार्य करने वाला संगठन कोई है तो वो वनवासी कल्याण आश्रम है। और हमारे संगठन के माध्यम से हम पूरे देश भर में 15,494 स्थानों पर 19,301 सेवा प्रकल्प हमारे चलते हैं। झारखंड में भी 23 जिलों में 127 प्रखंडों के 1,585 स्थान पर 2,559 सेवा प्रकल्प संचालित हो रहा है। सीधे सीधे 7,700 गाँव में वनवासी कल्याण केंद्र झारखंड का सीधा संपर्क है। हम ऐसे ही कार्यक्रमों के माध्यम से जो सेवा कार्य चलता है, इसकी जानकारी हो, समाज में जन जागरण, अवेयरनेस हो, जागरूकता का भाव हो, हम संपूर्ण जनजाति समाज का जो राष्ट्र की एकता अखंडता में बहुमूल्य योगदान है, इस बारे में और कल्याण आश्रम के स्थापना से अभी तक का जो काम है, इसके बारे में जानकारी भी हो। हम एक साथ हम सब मिलकर रहे, ये कार्यक्रम का एक हेतु है। सर, आप कल्याण आश्रम जो है कि जिला स्तर पर लोग कितना, आपके जो निचले जो अधिकारी हैं जो कि जिला स्तर पर संभालते हैं, कितना इसको आगे ले जाने में सक्षम हो पा रहे हैं? हमारी ऐसी संगठनात्मक रचना है कि प्रदेश में भी इसकी एक समिति है, सभी जिला में समिति है, प्रखंड की समिति। आप देख रहे होंगे हमारे पास में डॉक्टर दीनानाथ प्रसाद जी बैठे हैं, जो रंका प्रखंड के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष हैं। तो ऐसे इस प्रकार के सभी इकाई स्थानों पर हमारी समितियां हैं और ये हमारा जितना भी पूरा काम चलता है, ये समाज के जन सहयोग से ही चलता है। समाज का काम है, समाज के लोग मिल करके करते हैं। क्या लगता है कि आप तो कई राज्य का दौरा भी करते रहते हैं, लेकिन गढ़वा में आना, इतनी छोटे जगह पे इतने बड़ी कार्यक्रम का आज आयोजन होना है, क्या हम मान सकते हैं कि इस कार्यक्रम के बाद एक अलग सामने आएगा भाव लोगों में? देखिए, अपना तो एक सामाजिक संगठन है और जैसा मैंने पहले ही कहा कि समाज के जन सहयोग से ही सारा काम बढ़ता है। काम के विस्तार के बारे में मैं गढ़वा जिला के संपूर्ण समाज से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह काम अपना है और ऐसे अपने जब काम होता है, अपनापन का जहां भाव होता है, तो स्वयं को सबको आगे आकर के करना चाहिए। काम का विस्तार की आज आवश्यकताएँ हैं। आज भी हम देखते हैं कि जनजातीय क्षेत्र में आज जो विकास जो होना चाहिए, आज उस प्रकार से नहीं हुआ है। तो जैसे जैसे कार्यकर्ता मिलेंगे, बढ़ेंगे, तो विकास की धाराएं भी तेज होगी। कल्याण आश्रम का जो एक मूल सूत्र है, मंत्र है, वो तू मैं एक रक्त भाव है, यानी हम सब एक हैं।
ये भाव अगर हम सब में अगर रहा तो निश्चित रूप से संगठनात्मक रचना के आधार पर हम काम को नीचे ले जाने में सफल होंगे और विकास की गति तेज होगी। ठीक है, आपका अंतिम संदेश क्या होगा लोगों के लिए? मैं तो निवेदन यही करना चाहता हूँ कि हमारे जो पूज्य बाला साहब देशपांडे जी थे, उन्होंने कहा कि हम मुझे प्रत्येक गांव नहीं, हमको प्रत्येक झोपड़ी तक जाना है। तो हम सभी कार्यकर्ताओं से, सहयोगियों से मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि अभी वो जो अपने सामने संस्थापक बाला साहब देशपांडे जी ने जो कह के गया है, वो अभी इस काम शेष बाकी है। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अभी मुझे प्रत्येक झोपड़ी तक जाना है। कोई जनजाति समाज का कोई झोपड़ी अछूता न रहे जहाँ कल्याण आश्रम नहीं गया, ये मेरा संदेश है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अभी खास बातचीत कर रहे थे बिंदेश्वर साहू जी, जो कि राष्ट्रीय संयोजक हैं अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एक झोपड़ी तक जाना है। आज का जो कार्यक्रम है गढ़वा जिले के बहाहरा में आयोजित होनी है, वहाँ के लिए पूरा कार्यक्रम की रूपरेखा तय कर दी गई है। वहाँ पे कार्यक्रम की जो है कि पूरी तैयारियाँ कल तक ही पूर्ण कर ली गई थी। तो हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे। इन्होंने कहा है कि झोपड़ी तक जाना है और यहाँ के लोगों में अवेयरनेस फैलाना है, लोगों को जागरूक करना है। इसी के साथ देखते रहिए डायरेक्ट न्यूज तक गढ़वा से मैं अरुण कुमार। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।